अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। और मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है, नहाने से पहले पानी के साथ आधा घंटा मुज़ाकरात करने के दिन जो है ना वो आ रहे हैं और सर्दियाँ लगता है जल्दी-जल्दी से आ रही हैं। और मुझे जो है ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे गर्मियाँ बहुत मुश्किल लगती हैं और सर्दियाँ मैं इतनी एन्जॉय करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों वाला मौसम। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाबों के लिए मसाला रख रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाला है गोश्त और मोटा-मोटा प्याज़ काट के डाल दिया, 2 अदद प्याज़ डाले थे, उसके साथ मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। उसके अलावा मैंने थोड़ी-सी हल्दी डाली है इसमें, हल्दी डाल के मैंने उसको वेट दे दिया है। तकरीबन मैंने 15 मिनट जो है ना वो गोश्त को वेट दिया था और उसके साथ मैंने रख लिया है दिन का खाना बना रही थी, मैं बना रही थी आज आलू गोभी। फूल गोभी जो है ना वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं जब भी बनाती थी ना तो मेरे से उस तरह से अच्छी नहीं बनती थी, जैसे वो खड़ी-खड़ी गोभी होती है ना और उससे ही मसाले वाली मैं चाहती थी कि वैसी गोभी बने, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना या तो उसमें पानी रह जाता है या वो बहुत ज़्यादा गल जाती है या वो थोड़ी कच्ची रह जाती है। तो कभी-कभी अच्छी बनती है, लेकिन जो ये गोभी मैंने बनाई थी ना ये बहुत ही मज़े की बनी थी और इसका जायका भी जो है ना बहुत मज़े का था और मुझे बहुत मज़े की लगी थी। जैसे मैं चाह रही थी ना कि वैसे ही बने, वैसी ही बनी थी। लेकिन जैसे आप जब कई दफ़ा होता है ना कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए, इसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी चीज़ से लगा लेते हैं ना, वही चीज़ हमेशा ख़राब होती है और कभी भी ऐसी नहीं बनती। तो जी यहाँ पे साथ आई हुई थी मेरी नेबर्स, दोनों बहनें आई हुई थी, तो बस वो भी किचन में खड़ी हुई थी। बातें-शातें कर रहे थे, गप्पें लगा रहे थे और साथ-साथ जो है ना मेरी हांडी भी तैयार हो गई थी, कबाबों का मसाला भी बन गया था और टाइम का पता भी नहीं चला। तो प्याज के साथ जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, आलू काट के डाल लिया और साथ जो गोभी की डंडियाँ होती हैं ना, क्योंकि वो थोड़ी सख्त होती हैं, फूल जल्दी गल जाते हैं, तो आलू के साथ मैंने वो ऑयल में डाल के फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी जितना भी जो भी मसाला डालना होता है वो डाल के थोड़ा-सा इसको हिला के ताकि टमाटर जब पानी छोड़ दें, फिर मैंने इसके बीच में डाल दिए गोभी के फूल और उनको अच्छे से मिक्स करके करके फिर मैंने इनको रख दिया दम पे, बिल्कुल हल्की आँच पे दम पे रख दिया। वहाँ पे जो है ना मेरा कबाबों वाला मसाला जो है ना वो भी तकरीबन रेडी था, उसको भी वेट मैंने दिया हुआ था 15 मिनट के लिए। तो जब तक उसका वेट हुआ यहाँ पे जो है ना मेरा जो है वो खाना भी तैयार हो गया। वीडियो में ना अपने आप को इतना तेज़-तेज़ काम करता हुआ देख के ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे काम जो है ना वो इसी स्पीड से चट-पट हुए हैं। तो हमारी जो एशियन माएँ हैं ना वो यही चाहती हैं कि हमारी बेटियों के अंदर ऐसी बिजली भर जाए कि काम जो है ना वो चट-पट हो जाए और जो माएँ अपने लिए बहू ढूँढ रही होती हैं ना वो भी चाहती हैं कि बहू ऐसी मिले कि जो बिजली की स्पीड से काम करे। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता असल ज़िंदगी में। ये जो है ना आजकल की साइंस का ही कमाल है, जो इतने झटपट जो है ना वो काम होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं जब वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मेरे अंदर शायद कोई और ही आत्मा आ जाती है कि मैं इतनी बातें करती रहती हूँ, इतनी बातें करती रहती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस जैसे ही मैं उसके ऊपर रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करती हूँ और बस मेरी ज़ुबान चलने लग जाती है। तो असल ज़िंदगी में जो है ना वो मैं इतनी बातें नहीं करती हूँ, बहुत कम-कम बोलती हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना आपको ज़्यादा बोलना नुकसान दे सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता और आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है ना मामला ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा बोलना जो है ना वो आपको नुकसान भी दे सकता है, उल्टा आप जो है ना अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंस आप शो कर रहे होते हैं, उसके बजाय आपकी बेइज़्ज़ती हो जाती है, तो इसलिए मैं कम-कम बोलती हूँ। फ़ालतू में नहीं बोलती हूँ, बस इतना बोलना जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है और मुझे साथ-साथ आपको बोल के बताना भी पड़ता है, तो इसलिए जो है ना मैं तेज़-तेज़ बोलती रहती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ क्या बोल रही हूँ, ये तो मैं वीडियो एडिट करने के बाद देखती हूँ, जो मैंने क्या कुछ बोला है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक कुकर खोल के देखा था, मेरा जो गोश्त था ना वो भी अच्छे से बिल्कुल गल गया था और अब मैंने इसके बीच में डाली है चने की दाल, जो कि मैंने 2-3 घंटे से गीली करके रखी हुई थी। उसी पानी में मैंने डाली है, जो गोश्त की यखनी थी ना उसी के बीच में मैंने दाल डाल रही थी, उसके अलावा मैंने और पानी नहीं डाला था और यहाँ पे देखिए मेरा मसाला कबाबों के लिए कितना अच्छा तैयार हो गया। गोश्त बिल्कुल गल के नरम हो चुका था और दाल भी इतनी नरम हो चुकी थी सही गल के बिल्कुल भी जो है ना वो उसमें दाने सख्त नहीं थे और गोश्त का एक-एक रेशा जो है ना वो बिल्कुल नरम हो गया था। तो अब जो है ना मैं इसको रख दूँगी ताकि ये मसाला जो है ना अच्छे से ठंडा हो जाए, गरम ना रहे और मुझे इसको पेस्ट बनाने में, इसको कूटने में जो है ना वो मसला ना रहे। तो यहाँ पे जो मेरा मसाला कबाबों का है वो बिल्कुल तैयार हो चुका था और ये देखें जी मेरी गोभी आलू कितने मज़े के लज़ीज़ और एक-एक दाना खड़ा-खड़ा बना था, बहुत मज़े की बनी थी। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है और मुझे भूख भी शदीद लगी हुई है। तो जहाँ पे जी मैंने कबाबों का मसाला रख दिया है, अब इसके बीच में मैंने क्या करना है, चूल्हा जलाना है, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे आपने करना है, साबुत गरम मसाले को भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, इतना इसको भूनना है कि इसकी खुशबू निकलने लग जाए। यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा
और गरम वो क्या कहते हैं उसको, सूखा धनिया, काली मिर्च और बस दालचीनी थी और मोटी इलायची थी। इसको जो है ना मैंने फ्राई पैन में भून लिया है। इसको इतना भूना है कि ये ज़ीरा और जितने भी मसाले हैं इनकी खुशबू निकलने लग जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस इसको भूनने के बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इसको लंगड़ी में कूट लिया है। साबुत मसाला लिया था और इसकी खुशबू इतने मज़े की आती है, अगर आप इसको हांडी में भी डालेंगे ना तो इसकी खुशबू खाने की बहुत ज़बरदस्त आती है। डिब्बे वाले मसालों की इतनी खुशबू नहीं होती है। मैं सोची थी कि इस तरह का मसाला मैं कूट के ना डब्बे में डाल लूँ हांडी के ऊपर डालने के लिए। तो बस जी फिर मैंने इसको कूट के अच्छे से पेस्ट बना लिया, नरम कर लिया। अब ये सारा जो है ना मसाला गरम वाला ये मैंने डालना है कबाबों वाले मसाले में, और यहाँ पे मेरा कबाबों वाला मसाला जो है ना वो ठंडा भी हो गया था। अब ये सारा मैंने इसके बीच में कर दिया है मिक्स और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से चॉप। पहले मैं लंगड़ी घोटने में करती थी, मुझे शदीद किस्म की सुस्ती आती थी कबाब बनाने के लिए, फिर लेकिन अब मैंने जो है ना ये चॉपर निकाल लिया कीमे वाला, तो इसमें जो है ना बहुत ईजीली और बहुत जल्दी सारा मसाला चॉप हो गया था। और उसके बाद जी बस मैंने फिर साथ साथ जो है ना वो कबाब बना के टिक्कियाँ बना ली, और बाकी का जो मसाला बच गया था उसको मैंने टोंगे में डाल के ऐसे प्लास्टिक वाली इसके ऊपर रैप कर दिया, ताकि जो है ना ये ऊपर से खुश्क होके वो खुद हो जाता है ना सख्त सख्त सा, वो ना हो जाए। क्योंकि मैंने इसके जो है ना वो दोबारा से कबाब बना के फ्रीज़ करने थे, इतना टाइम तो ये चला नहीं। जो अभी के लिए मैंने बनाने थे वो मैंने ट्रे में रख दिए हैं, और उसके अलावा जो बाकी बनाने थे वो डोंगा मैंने रख दिया फ्रिज में। शाम को मैंने फिर बाकी के कबाब बना के रख लिए थे, और ये कबाब जो है ना तकरीबन मेरे 1 वीक भी नहीं चले। बच्चों को मैंने लंच वगैरह में दिए। बाहर कोई आ गया, मेरे घर की बेल बजी है। तो जी दोबारा से अपना वीडियो का करते हैं स्टार्ट। पता नहीं मैं कहाँ पे थी और क्या बोल रही थी। बाहर आए थे हमारे सिक्योरिटी वाले भाई जो हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि वो उनको पानी की बोतल एक सुबह चाहिए होती है और एक इस टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं, तो फिर मैं बच्चों के हाथ भिजवा देती हूँ। और आज मुझे याद नहीं रही, तो फिर उन्होंने बैल बजा के ख़ुद से मांगा कि मुझे पानी दे दें। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कबाब मैंने बना के रख लिए थे, अब मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी, बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं। वैसे मैंने इसको अभी फ्राई नहीं करना था, मुझे ये था कि बच्चों के लंच के लिए हो जाए, और दूसरा शाम के टाइम चाय के साथ कभी कभी दिल करता है कुछ खाने का, तो उसके लिए हो जाए। तो बच्चे कभी कभी सब्ज़ी नहीं भी खाते, तो गोभी जो है ना वो बच्चे नखरे कर करके खा रहे हैं। मैंने कहा कि चलो अब ये फ्राई कर देती हूँ, अभी के लिए भी हो जाएंगे और शाम के लिए भी बने होंगे। तो फिर मैं इनको ओवन में गर्म करके फ्रेश कर लूँगी, बना के रख देती हूँ। तो उसके बाद मुझे है ना मुझे बार बार इनको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। तो बस फिर मैंने कोशिश की कि अभी के लिए और शाम के लिए जो है ना वो मैं सारे फ्राई करके अभी रख लूँ। तो ये जो अंडा बच गया था ये मैंने कबाबों के ऊपर डाल दिया, और इन कबाबों के पीछे लड़ाई होती है कि अंडे वाला कबाब मुझे चाहिए, अंडे वाला कबाब मुझे चाहिए, जिसके ऊपर अंडा ज़्यादा लगा हुआ होता है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ जो है ना वो बहन भाइयों में अक्सर होती रहती हैं, और मुझे भी याद है कि हमें भी बचपन में ऐसी लड़ाइयाँ होती थी। बस ही मेरे कबाब हो गए हैं सारे फ्राई, और बहुत मज़े के कबाब बने थे, और मेरी गोभी भी बड़े मज़े की बनी थी। तो जब तक मेरा हांडी भी तैयार थी, कबाब भी तैयार थे, और वहाँ पे मैंने तवा रख दिया था रोटी बनाने के लिए, गरम करने के लिए। और जब तक तवा मेरा गरम हो रहा था तब तक ये जो थोड़े बहुत बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं इनको साथ साथ जल्दी से धो लूँ, क्योंकि अगर किचन में बर्तन पड़े हुए होना तो मुझे बहुत टेंशन होती है और बहुत गंदा गंदा किचन फील होता है। तो ये थोड़े से बर्तन थे, मैंने साथ साथ धो लिया। उधर मेरा तवा गर्म हो गया, और साथ ही ना फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी खाने के लिए। तो दिन गुजरता है और जैसे ही शाम आती है ना तो दिल जो है ना वो फुदकने लगता है कहीं बाहर जाने के लिए। तो बस फिर दिन का खाना शाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद जो है ना शाम को हम लोग चले गए कैपिटल स्क्वायर। और ज़ू और कैपिटल स्क्वायर दोनों आमने सामने, और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब हम पैदल आ जा सकते हैं। इसीलिए जो है ना मैं हर 4-5 दिन के बाद कैपिटल स्क्वायर या ज़ू में पहुंची भी होती हूँ, और आपको व्लॉग में भी ज़्यादातर यही नज़र आते हैं। उनके जो नेबर्स हैं और हम लोग और बच्चे जो है ना हम पैदल निकल आते हैं। हम लोग गाड़ी का वेट नहीं करते कि हमें कोई मर्द घर हो तो हम गाड़ी पे जाएं। तो ये हम लोग आए थे वन की शॉप पे, और इतने ज़बरदस्त बैग थे ना, ये मुझे इतने क्यूट लग रहे थे। और ये वाला बैग तो बहुत क्यूट लग रहा था, और दूसरा ये जो कैमरा बना हुआ था ना सिल्वर कलर में ग्लिटर वाला, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये लगता ही नहीं था कि ये जो है ना वो क्लच बने हुए हैं, बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। और अगर हम लोगों ने कुछ लेना नहीं भी होता ना तो हम लोग बस यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, और नई नई चीज़ें देख के ना दिल खुश करते हैं, और फिर कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है तो वो ले भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आएँ और लेके ही जाएँ। तो बस विज़िट करके ना थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है कि डिफरेंट चीज़ें देख के, ड्रेसेस वगैरह देख के, और घूम फिर के जो है ना थोड़ी सी रूटीन से हट के माइंड हो जाता है। तो इनके शॉप पे भी जो है ना वो 60% 40% ऑफ लगा हुआ था शूज़ वगैरह पे। और इनके जॉगर्स इतने अच्छे होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट, और पता ही नहीं लगता कि आपने पाँव में कोई चीज़ पहनी हुई भी है। देखने में बहुत हैवी फ़ील होते हैं, लेकिन उनका वेट बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ये वाले जॉगर्स थे, ये इतने लाइट वेट थे कि मुझे लग रहा कि जैसे पेपर के बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट थे और लगने में बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में।
और जी यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टिव डे हो ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए। मुझे लेज़ी लूज़ी व्लॉग बनाने में भी अच्छा नहीं लगता और ऑब्वियसली आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं ना, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर मैं लेज़ी लूज़ी व्लॉग बनाऊँगी और तो वो देखने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप जो कुछ देख रहे होते हैं वैसा ही फ़ील कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ कि आप लोग भी देख के ना एक्टिव एक्टिव फ़ील करें। तो जाने से पहले प्लीज़ जो है ना मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।